Good morning, everyone. Myself, Dr. Bhagwat Rajput. I'm a neuropsychiatrist and senior consultant at Venkateshwar Hospital, Dwarka, New Delhi. Good morning, everyone. I am Shagun Katoj. I am a clinical psychologist at Venkateshwar Hospital, Dwarka, New Delhi. जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम मेंटल इलनेस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एज डिफाइंड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। इसका मतलब ये है कि हेल्थ सिर्फ किसी का बीमार होना नहीं है। एक अच्छी हेल्थ में मेंटल और सोशल वेलबीइंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको डिवाइड भी करते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि 2/3 जो इम्पैक्ट है वो मेंटल हेल्थ का है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आपका जो सोशल इन्वायरमेंट है या सोशल बिहेवियर है वो भी अच्छा रहेगा। तो दैट्स वाई और अक्सर बोला जाता है कि देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ एंड साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी। तो उसी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज की डेट में जो मेंटल इलनेसेस है ये इजीली ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, बट काफ़ी बार लोगों में इसके प्रति जो स्टिग्मा होता है उसकी वजह से वो आ नहीं पाते हैं डॉक्टर्स के पास। तो आज का जो ये बाइट हम लोग दे रहे हैं इसके माध्यम से हम लोगों को जो मानसिक बीमारियां हैं उसके बारे में सचेत करना चाहते हैं, उसके साइन सिम्टम्स कैसे होते हैं, तथा मेरे जो कलीग है डॉक्टर शगुन कटोच, वो इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा और आज के इसमें जो लगातार बच्चों में और बाकी लोगों में जो इश्यूज आ रहे हैं तो उनको कैसे डील करें। तो फर्स्ट थिंग, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल इलनेसेस। हम देखते हैं, अक्सर सुनते हैं कि किसी ने सुसाइड कर ली, किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जिसमें एक ही चीज़ कोई इंसान बार बार दोहराता है, जैसे हाथ बार बार धोना, चीज़ें बार बार चेक करना, या फिर हमारी डाइटरी हैबिट चेंज हो जाती है, या तो हम ज़्यादा खाना खाने लग जाते हैं या कम, या फिर स्लीप रिलेटेड इश्यूज होते हैं। आज के स्पर्धात्मक वर्ल्ड में ये चीज़ें काफ़ी कॉमन हो गई है। तो ये सिम्टम्स होते हैं हमारा मन न लगना, मन उदास रहना, नींद प्रॉपरली ना आना, भूख कम हो जाना, फिर उसके बाद जल्दी इरिटेबल हो जाना। ये तो सामान्यतः सभी लोगों में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं जो स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। तो इसके साथ साथ ही अगर ये बीमारी बढ़ जाती है तो कानों में आवाज़ आना, डर लगना, घबराहट होना, ऐसे लगना कि लोग आपके बारे में साजिश कर रहे हैं, तो ये सब बीमारियां भी बाद में धीरे धीरे बढ़ सकती है। तो ऐसे लक्षण किसी भी अगर इंडिविजुअल्स में है या आपके नज़दीक है तो आपको उसको सचेत करना चाहिए और जल्दी से जल्दी आपके नज़दीकी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इसके बारे में जैसे कि जो पैंडेमिक रहा है, कोविड पैंडेमिक, इस दौरान लोग जो स्ट्रेस से गुजरे हैं, जो परेशानियां लोगों को हुई है, हर किसी ने अपने फैमिली में या रिलेशन में किसी ना किसी की डेथ देखी है। तो जो भयावह स्थिति थी उसके चलते हुए जो मानसिक बीमारियां हैं उनकी तादाद में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। और हमारा जो हॉस्पिटल है वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, यहाँ पे हमने इस सभी तरह के मरीज काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे देखे हैं और ट्रीट किए हैं। इसमें एक मैं और 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट लोगों में जो इसके बारे में स्टिग्मा है कि बीमारियां ठीक नहीं होती है या दवाई लंबी चलती है, तो ऐसे हार्डली जो 2 से 3% जो सीरियस क्रोनिक मेंटल इलनेसेस है, लाइक सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या मेंटल रिटार्डेशन, ये 2-3 ही ऐसे बीमारियां हैं जिनमें ज़्यादातर पेशेंट को लंबे समय तक मेडिसिन खानी होती है। अदरवाइज जो नॉर्मल डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इन बीमारियों में 6 से 9 महीने में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट्स होती है और साथ में साइकोथेरेपीज होती है, उसके सेशंस भी हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं और धीरे धीरे पेशेंट ठीक होकर मेडिसिन हम लोग विड्रॉ करते हैं। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शगुन अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। So I will be talking about stigma. Stigma basically negative beliefs होते हैं जो हम सब में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंटल इलनेस को लेके सबके सब ये मानते हैं कि मैं क्यों साइकाइट्रिस्ट पे जाऊँ, मैं पागल थोड़ी हूँ। बट इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू पागलपन, या फिर हम ऐसे टर्म्स अब यूज़ ही नहीं करते। इट्स अनएथिकल, इट्स इलीगल नाउ। किसी को पागल बोलना, किसी को मेंटल बोलना, इट्स कम्प्लीटली इलीगल। रही बात आप कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, मेंटली हमेशा कैसे ठीक रह सकते हैं, जैसे फिजिकल रूटीन चेकअप्स होते हैं वैसे हमारे पास भी मेंटल रूटीन चेकअप्स होते हैं जिसमें हम लोग साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स करते हैं, साइको डायग्नोस्टिक्स करते हैं, मशीन बेस्ड थेरेपीज़ करते हैं। और ये मेरा मानना है कि धीरे धीरे करके इंडिया में भी हमें ये चीज़ लानी चाहिए, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि कैसे खुद को ठीक रख सकते हैं, कैसे मेंटली भी फिट रख सकते हैं। जैसे फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं वैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको मेंटल एक्सरसाइजेज भी सिखाएंगे।
और बहुत सारे तरीके की थेरेपी होती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट काउंसलिंग। जैसा कि सर ने बताया कि एक स्टिग्मा अटैच्ड है रिगार्डिंग मेडिसिन ऑल्सो, कि उसकी एडिक्शन हो जाती है, उसकी लत लग जाती है, फिर छोड़ नहीं पाएंगे। बट अंडर सुपरविजन अगर आप एक दवाई को ले रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि उसकी लत लगना बहुत रेयर चांसेस में होता है। जैसे कि इस मेंटल है इलनेस अवेयरनेस वीक की थीम है टुगेदर वी केयर टुगेदर वी शेयर। तो हमें अपनी भावना या कोई भी समस्या हो फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करनी चाहिए और उनको भी इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां जो होती है शुरुआती दौर में इनको ट्रीट करना काफ़ी आसान होता है। हमारे हॉस्पिटल में इस सभी तरह के फैसिलिटीज़ है। कोऑर्डिनेटर शगुन कटोच के अंदर हमने यहाँ पे जितने भी साइकोमेट्रिक असेसमेंट है, चाहे वो एंजाइटी का इवेल्यूशन हो, डिप्रेशन हो, या फिर जैसे पर्सनालिटी असेसमेंट्स है या फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट है, वो सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम हम पेशेंट को स्क्रीन करते हैं कि इसमें इश्यूज़ क्या है, इसकी डायग्नोसिस क्या है, और उसके आधार पर उसका आगे फिर 2 प्रकार के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, फार्माकोथेरेपी एंड साइकोथेरेपी। कुछ पेशेंट्स में काफ़ी पेशेंट्स में सिर्फ साइकोथेरेपी से भी चीज़ें ठीक हो जाती है, कुछ पेशेंट्स में फार्माकोथेरेपी और साइकोथेरेपी दोनों की ज़रूरत होती है। तो ये सभी तरह की फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनफैक्ट हम पूरा जो हमारा डिपार्टमेंट है यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है, जिसमें काउंसलर साइकोलॉजिस्ट भी है, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट भी है। और जैसे कि आपने देखा आज के डेट में जो एडिक्शंस है लोगों में काफ़ी, चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल ड्रिंकिंग हो, कैनाबिस हो, स्मैक हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में इस तरह के काफ़ी पेशेंट युवा जो है इस गर्त में जा रहे हैं और जो उनका एकेडमिक करियर है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये बीमारियां भी ठीक होने वाली चीज़ें हैं। हालांकि वो युवा अपने लेवल पे नहीं छोड़ पाता है जो यंग जनरेशन है, बट इफ दे टेक मेडिकल सपोर्ट, साइकेट्रिक सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो देर आर हाई पॉसिबिलिटीज। ऑलमोस्ट वी डू हैव अ क्योर रेट ऑफ 90-95% in our institute, which are having a regular follow and regular medications. जैसे कि आपने देखा कोविड से पहले भी और कोविड के बाद तो जो बच्चे थे उनमें जो इश्यूज है ये काफ़ी बढ़ गए हैं। काफ़ी बच्चे जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन जिनके नॉर्मल थे वो रिग्रेस हो गए, बिकॉज कोविड पीरियड में बहुत पेरेंट्स वर्किंग होते थे तो वो अपना मोबाइल बच्चों को थमा देते थे, तो उससे जो बच्चे का जो स्पीच एबिलिटीज़ है या लर्निंग है या ग्रास्पिंग है काफ़ी इम्पेयर्ड होके ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, इवन मेंटल रिटार्डेशन के केसेस भी काफ़ी बढ़ गए। तो ये सभी बीमारियां जो है वो ठीक होने वाली है और हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ भी है जिसमें बच्चे उनके जो स्कूल रिलेटेड इश्यूज़ है या कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन रिलेटेड इश्यूज़ है या कोई बिहेवियरल इश्यूज़ है, तो उन चीज़ों का भी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका में अवेलेबल है। जैसे कि हम देख रहे हैं कोविड के बाद से ही सोशल मीडिया यूज़ करना बहुत बढ़ गया है। बच्चों के हाथ में बहुत जल्दी फ़ोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स आ गए हैं, जिसकी वजह से वो मल्टीपल टाइम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, एंजाइटी डेवलप हो रहा है, किसी की बॉडी में पेन हो रहा है, कोई फेंट हो रहा है विदाउट एनी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, और कुछ बच्चों ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया है। तो उस चीज़ में भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास ला सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट करा सकते हैं।